आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। यंग बाइट्स की हिस्टोरिक सीरीज़ में आज मैं आपको बताऊंगी मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में। पहले के समय में किस तरह से जब पेपर नहीं हुआ करता था, किस पेज पर या किस चीज़ पर लिखा जाता था, और जब पेन और पेंसिल नहीं होते थे तो किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था लिखने में। इस समय आपको बता दें कि डोगरा आर्ट म्यूज़ियम में हम मौजूद हैं और इस इधर आपको बता दें मैन्युस्क्रिप्ट्स गैलरी में हम आपको लेकर आए हैं, जिसमें हमारी कथाएं पुराण जो है वो लिखा गया और भी कई सारी जो कहानियाँ हैं वो लिखी गई है जो कि संस्कृत में है और भी कई अन्य भाषाओं में है। तो हमारे साथ मुकुल जी जुड़े हैं, इनसे जानेंगे कि आखिरकार किस तरह से किन चीज़ों का उपयोग किया जाता था जब पेपर नहीं हुआ करता था। जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, मुकुल जी, क्या कहना चाहेंगे कि हमारे जो इतिहास से जुड़ी हुई कई सारी ऐसी चीज़ें जिसकी जानकारी हमको नहीं है, तो मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? जी, मैन्युस्क्रिप्ट्स को बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि हस्तलिखित जो दस्तावेज़ हैं वो मैन्युस्क्रिप्ट्स में आ जाते हैं। जी। तो चूँकि जैसे आपने पहले पूछा कि जब पेपर नहीं था, जी। तो पेपर के बारे में मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि पेपर का इतिहास, जो कागज़ का इतिहास है, ये करीब-करीब फर्स्ट सेंचुरी कॉमन एरा के आसपास का है। जी। उससे पहले कागज़ नहीं था। तो ये सबसे पहले चाइना में कागज़ बना है, जी। लेकिन उसके बाद चाइना ने काफ़ी देर तक इसको सीक्रेट बना के रखा। तो भारत में जो पेपर का आगमन हुआ ये करीब हम मानते हैं 8th सेंचुरी के आसपास, 8वीं शताब्दी में। जो तिब्बत और नेपाल के रास्ते कुछ टूर ट्रैवलर्स या बिजनेसमैन आते थे, उनके थ्रू ये जो पेपर है इंडिया में आया है। जी। तो उससे पहले जब पेपर नहीं था तो बहुत साधन थे जिनके ऊपर जब, क्योंकि भाषा तो बहुत पुराने पहले से विकसित है, लिखाई भी बहुत पुरानी विकसित है, तो उन साधनों पे लिखा जाता था। जैसे ये अपनी क्ले टैबलेट्स होती थी, मिट्टी के ऊपर लिख के उनको पकाया जाता था और वो लंबे अरसे तक चलती थी। मेटल जो हमारे ताम्रपत्र होते थे उन पे लिखा जाता था। भोजपत्र हमारे होते थे, उन पे लिखा जाता था। पाम लीफ होती थी, ताड़पत्र जिसको बोलते हैं, उस पर जैसे अभी आप देखेंगे ये मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं हमारे पीछे। जी। ये स्कंद पुराण का मैन्युस्क्रिप्ट है 9th सेंचुरी AD का। तो ये ताड़ लीव्स पे, जो पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट होता है, ताड़ पत्र, ये उस पे लिखा गया है ये मैन्युस्क्रिप्ट। जी। तो ये पुराण के बारे में आप जानते ही होंगे, जैसे 18 किस्म के पुराण हैं हमारे। तो जिसमें स्कंद पुराण एक सबसे बड़ा पुराण जिसको है, जैसे भागवत पुराण, विष्णु पुराण, तो ऐसे पुराण है। स्कंद पुरानी पुराण, गाथाएं जो है वो हाँ, लिखी ये गई। मतलब हिंदू जो टेक्स्ट हैं, जी। पुराण जो है, ये वो है पुराण। जी। तो इसके आगे जैसे वो ये आप, मैं पाम लीफ के बारे में बता रहा जी। था, इसी के आगे आप ये दूसरा मैन्युस्क्रिप्ट देखें, ये शारदा में लिखा हुआ है, ये बर्च बार्क में है। ये जो भोजपत्र जिसको हम बोलते हैं, ये बर्च ट्री की जो छाल होती है उसको भी पहले इस्तेमाल करके, ट्रीट करके लिखाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो जी। पेन तो उन ज़माने में नहीं थे, नहीं होते थे। तो मतलब इसके लिखने के लिए अलग अलग साधन विकसित किए जाते थे। जैसे कहीं पे सुई का इस्तेमाल किया जाता था स्याही से, कहीं पे लकड़ी की कानी उसको बोलते हैं, जी। उससे तो लिखा ये जाता था। कलरफुल तरीके से जिस तरह से लिखा गया, ये किससे, ये कौन-सा इंक या स्याही जो है? ये थी तो इंक ही, अभी वाली कमर्शियल इंक तो नहीं होती, ये मिनरल इंक इसको बोलते हैं। जी। तो ये पत्थरों से, नेचुरल सोर्सेज से जो कलर ड्राइव किया जाता था, उससे ओके। इसमें लिखाई की जाती थी। जी। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट, मतलब पेपर के मैन्युस्क्रिप्ट्स तो बड़े मिल जाते हैं, लेकिन जैसे अभी पिछले दिनों भी एक रिसर्चर आए थे हमारे, वो भी बोल रहे थे कि भोजपत्र के मैन्युस्क्रिप्ट बड़े रेयर मिलते हैं म्यूजियम्स में। तो जी। ये हमारे पास भोजपत्र भी डिस्प्ले में जी। है, पाम लीफ भी है। जी। तो आगे भी हम आपको ले चल रहे हैं और दिखा रहे हैं यहाँ पर क्या कुछ जो है लिखा गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि भगवत पुराण जो है वो लिखा गया है और जो इसकी लिपि है वो देवनागरी है। जी, क्या कहना जैसे चाहेंगे? ये मैन्युस्क्रिप्ट वो आपने देखा स्कंद पुराण, ये भागवत पुराण है। जी। जी। तो ये उसके काफ़ी बाद का है, वो 9th सेंचुरी के आसपास का था, ये 18th सेंचुरी का। जी। जी। ये आप देख सकते हैं, इसके साथ ही इसके ऊपर चित्रण भी हुआ है नहीं, ठीक, ये लिखाई भी के उस साथ समय का साथ। है। ये 18th सेंचुरी का है। तो इनको इलिस्ट्रेटिव मैन्युस्क्रिप्ट्स कहा जाता है, जी। जिनके ऊपर लिखाई के साथ साथ कुछ चित्र भी बनाया गया हो। ये बहुत मेहनत से, आप देखिए जिस हिसाब से उसको बीच में सेट किया गया है चित्र बिल्कुल। को। ये भागवत पुराण है, ये सब हस्तलिखित आप देख सकते हैं। और उस ज़माने की लिखाई कैसी थी, जी। किस तरह से हाथ से लिखा, कोई इसमें करेक्शन की गुंजाइश नहीं है, और कैसे इसके कॉलम्स सेट किए हैं, इंडेंट्स कैसे सेट किए हैं, ये उस ज़माने में भी और जो लिखाई की तकनीक जी। कितनी विकसित थी। और जो पिक्चर लगाई गई है, जो लिखा गया है, उस पिक्चर के माध्यम से बताने की कोशिश की जा रही है उसमें कि क्या कुछ उसमें लिखा गया है और वो एक पिक्चर ही दर्शा रही है उसको। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा जो पर्शियन में यहाँ पर लिखा गया है, ये भी इनसे जानते हैं।
ये गुलिस्तान है, ये पोइट्री मतलब प्रोज़ की बुक होती है। जी। ये पर्शियन लैंग्वेज में जो फ़ारसी लैंग्वेज है जी। उसमें लिखी गई है। ये भी कोई करीब-करीब 18th सेंचुरी के आसपास का जी। ये मैन्युस्क्रिप्ट है। मुझे बताइए जो साइड पे बाउल में ये रखा गया है, ये क्या कुछ है और उसका क्या यूसेज है? हाँ, ये तो बेसिकली इसके अंदर हमें ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए, चूँकि ये बहुत सेंसिटिव मटेरियल है, ऑर्गेनिक जी, मटेरियल होता है, तो ये सिलिका जेल है। जी। तो ताकि इसके अंदर का तापमान और जो ह्यूमिडिटी है वो मेंटेन रहे, ये उसके मेंटेन लिए रहे। रखा गया है। तो इसके आगे रामायण जो है वो पर्शियन में लिखी गई है, तो वो भी हम आपको यहाँ पे दिखाएँगे। जी। हाँ जी, ये इंडिया में काफ़ी पर्शियन रामायण जो है, रामायण का अनुवाद फ़ारसी भाषा में किया गया है। उसमें से एक जो कुछ उसका हिस्सा है, ये हमारे पास भी एक है पर्शियन रामायण। ये मुल्ला मसीह करके हुए हैं, उन्होंने इसका अनुवाद किया है रामायण के कुछ एक भाग का, जो पर्शियन उसमें है। तो ये स्कैनर जो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, जिन्होंने इसका अनुवाद या इसकी डिटेल जो है ये वो हमें एक्स्ट्रा जानकारी किसी को इसके जो ये प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन है उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए हो, तो आजकल युवा पीढ़ी इसको स्कैन करके इसके बारे में विस्तृत जो इसका कॉलम है वो इसके साथ अटैच किया गया है, जी, वो आप देख सकते हैं। जी। तो ये क्या कुछ है? अच्छा, ये ज्ञान चौसर है। ज्ञान ये भी चौसर। एक बहुत मतलब यूनिक एक हमारा आर्टिफैक्ट है। तो जैसे जिसे ये हम लूडो खेलते हैं, लूडो, लूडो। ये मॉडर्न डे लूडो जो है वो उसकी मान्यता है कि वो इसी में से बनी है। ओके। तो ये प्रोटोटाइप मान सकते हैं आप उसका लूडो का। जी। स्नेक एंड लैडर्स, जो स्नेक एंड बिल्कुल, लैडर बिल्कुल। गेम थी, तो तो ये उसका मान है। इसमें जितने भी आप देखिएगा कॉलम, इसमें भी वो सांप और सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ी है। तो ये कर्मा डिफाइन किए हैं हर एक कॉलम में। कुछ ओके। कर्म डिफाइन, कुछ कर्मास ऐसे हैं, कुछ कर्म ऐसे हैं जिनको करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और आप आगे तो चले ये कौन-सी जाएँगे। भाषा में? ये भी ये संस्कृत में? संस्कृत में है। तो अल्टीमेट एम इसमें ये दिखाया गया है कि मोक्ष प्राप्ति, जो मानव जीवन का एक मात्र लक्ष्य है, वो मोक्ष प्राप्ति है। तो अल्टीमेट जो लास्ट आपका कॉलम आएगा वो मोक्ष, वैकुंठ आपको मिलेगा। जी। तो कुछ कर्मों से आपको सीढ़ी मिलेगी, आप आगे जाएँगे, कुछ कर्म जो आप आप जो है कुकर्म करेंगे तो वो जी। साँप काटेगा तो आप वापस आएँगे, ये उसके धर्म से निकला। तो इसके आगे आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से 19वीं शताब्दी की ये जो है गीता सार जो है यहाँ पर आपको दिख रही है। और इसके आगे अगर मैं ले चलूँ तो आपको बता दें कि यहाँ पर भी जो है देवनागरी जो है इसकी स्क्रिप्ट है। और भी स्क्रिप्ट्स जो है यहाँ पर लिखी गई हैं जो पुराने ज़माने में जो है लिखी गई थी, और वो आज हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर गीता सार भी जो है वो लिखा गया है। और इसके आगे आगे अगर हम आपको ले चले दिखाएं इस मैन्युस्क्रिप्ट में क्या कुछ, इस गैलरी में क्या कुछ है, वो भी यहाँ पर आपको दर्शाया जा रहा है। उस समय के चित्र जो है वो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से, और ये महाभारत जो है वो इस पे लिखी गई है और संस्कृत में जो है इसका उपयोग किया गया है इस भाषा को। और इसके आगे बात की जाए ये स्क्रिप्ट जो है ये गुरुमुखी में है। जी। ये गुरु की महिमा के बारे में ये मैन्युस्क्रिप्ट है, और ये गुरुमुखी उसमें स्क्रिप्ट में लिखी गई जी, है, जी, जी। गुरुमुखी भाषा। तो आगे हम आपको बता दें कि यहाँ पर रामायण जो है वो भी यहाँ पर लिखी गई है। लंका युद्ध कांड जो है वो इसमें लिखा गया है। तो हिस्टोरिक सीरीज़ में आज मैं आपको डोगराट म्यूज़ियम के मैन्युस्क्रिप्ट गैलरी में लेकर आई थी, जहाँ पर हमने आपको दिखाया कि किस तरह से पुराने समय में किन पत्रों का इस्तेमाल जो है किया जाता था, किस स्याही का इस्तेमाल किया जाता था, वो हमने आपको दिखाया। और किस तरह से संस्कृत में हमारे जो पुराण है उसके बारे में, या जो गाथाई जो है उसके बारे में बताया गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर ये अच्छा लगा होगा। और इसके साथ साथ हमने वीडियो में स्कैनर जो है वो भी दिया गया है, जिसको संस्कृत नहीं आती पढ़नी, वो स्कैन करके उसके बारे में डिटेल जो है वो ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि किस तरह से आपको ये प्रोग्राम लगा। अगली अपडेट कफ्र में हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।